अगर आप अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहते हो तो वर्तमान की कुछ कुछ चीजों की आहुतियां मांगती है कामयाबी। अगर आपने अपने जीवन में बार बार ये किया कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मतलब अपने ऊपर डाउट पैदा किया, तो आप बार बार करने वाली चीजें ही धारण करते हैं। पूरी दुनिया जिस आदमी की कामयाबी की तरफ जाता है उसको लोग कहते रहे तू रहने दे रे, ओ जितनी चादर है ना उससे बाहर मत निकले। अगर आपने भी सपोर्ट किया, हाँ यार सही कह रहे हो तुम यार, मैं साला चादर के चक्कर में बहुत ज्यादा बाहर निकल गया था, लेकिन आप बार बार ऑटो सजेशन देंगे अगर धरती पे एक भी आदमी अमीर और कामयाब बना है तो मैं भी बनूंगा। अगर एक भी व्यक्ति ने आपको जबरदस्त ऊंचाइयों पे लेके गया है तो मेरी भी उड़ान ऊंची होगी। जब आप ये बार बार और रोज रोज करते हैं तो आपकी जिंदगी में आप एक दिन वो बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। हारेंगे नहीं दोस्त, 1000 बार टूटेंगे लेकिन फिर से जी उठेंगे। इस नाउम्मीदी भरी दुनिया में हम उम्मीद की लौ जिंदा रखेंगे। दिखाएंगे उस दुनिया को कि देख हम जिद्दी लोग फिर से आ गए। देख है दुनिया, हम जिद्दी लोग फिर से जमाने में छा गए। हारेंगे नहीं दोस्त। एक आदमी था, बहुत ज्ञानी था, क्योंकि उसने अलग अलग तरीके से डिग्रियां ले रखी थी, भारी भारी डिग्रियां थी, और ज्ञानी था वो जबरदस्त। तो एक दिन नाव में बैठकर जा रहा था तो 15-20 मिनट लगने वाली थी नदी को पार करने में। उसने देखा तब तक ये जो नाव चलाने वाला इसके हालात फटे पुराने हैं, इससे थोड़ा पूछ लेता हूँ इसका जीवन का अनुभव क्या है। तो उसने उससे पूछा, अरे तुमने कभी लाल किला देखा है? भाई साहब मैंने नहीं देखा। तेरी 4 आने जिंदगी खराब। भाई साहब ठीक है। आगे थोड़ी सी नाव और गई, कुतुब मीनार देखा है? नहीं भाई साहब। तेरी 8 आने जिंदगी खराब। अरे ताजमहल तो देखा होगा? नहीं भाई साहब। तेरी 12 आने जिंदगी खराब। इतनी देर में नदी में थोड़ा तूफान आने लग गया, नाव हिलने लग गई। अब की बार उसने पूछा कि भाई साहब तैरना आता है कि नहीं? तेरी 16 आने खराब। जहां किताब काम में आएगी वहां किताब आएगी, लेकिन जहां अनुभव काम में आएगा वहां अनुभव आएगा भाई। जब जीवन में एक अंदर ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। 8 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने बहुत दवाइयां खाई, 1.5 साल दवाई खाई, 1.5 साल खाई दवाई। कारण पता था, कारण ठीक हुआ, दवाई छूट गई। उसके बाद मैंने जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज पिछले साल झेला था, जब मेरे एक वीडियो की क्लिप मीडिया पर चली, FIR हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ, और मैं आपके सामने बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे तनाव नहीं हुआ, डिप्रेशन नहीं हुआ, एंग्जाइटी नहीं हुई। आपको अपने फील्ड में ह्यूमन वोल्केनो बनना होगा। अगर बन गए ह्यूमन वोल्केनो, हड़कंप मचेगा पहले परिवार में, पागल कहने लग जाएंगे, कॉलोनी में हड़कंप मचेगा, इसके क्या हो गया, इसके क्या हो गया, बस समझ लेना इसके क्या हो गया। जब ये दुनिया कहने लग जाए ना, तो ये वैसे ही है जैसे जो हाथी से चेन नहीं टूटे उसे समझदार हाथी, और जो हाथी चेन तोड़ दे दुनिया ये पागल हो गए, ये पागल हो गए, बस वो हाथी समझदार हो गया। जब दुनिया कहती है हाथी पागल हो गया, क्योंकि उसने अपनी ताकत पहचान ली। जिस दिन अपनी ताकत का लोहा मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाओ, लोग आपको पागल कहने लग जाएं, तो समझ लेना ह्यूमन ज्वालामुखी बाहर निकलने लग जाएगा, लावा बाहर निकलने लग गया, आप जीतोगे। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। और उस बढ़िया करने की शुरुआत कॉलेज की जिंदगी से होती है। ये गरीबी के दिन का मजा जितना लेना है ले ले, ये दिन तेरी जिंदगी में साला दोबारा कभी नहीं आएंगे। जिंदगी के छोटे से छोटे काम भी जब माँ बाप करने के लिए हैं, तब तक तो बिजली का बल्ब भी खुद बंद नहीं करता, बड़े हैं ना वो कर देंगे ना। आप जिस दिन अपनी जिंदगी का चार्ज अपने हाथ में लेते हो, उस दिन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, ये 5 क्रांति आपके जीवन में उन्नति की तरफ उठना चालू हो जाती है। लेकिन लेना होगा आपकी लाइफ का चार्ज हाथ में। किस चीज का चार्ज? आप कहोगे अब मैं करोड़पति बनूंगा, इसके लिए मुझे विश्व की किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।
मैं अपनी जिंदगी का चार्ज खुद लूंगा। किसी ने सही कहा है कि गरीब आदमी मंदिर के बाहर भीख मांगता है और अमीर आदमी मंदिर के अंदर भीख मांगता है। मन वह सफेद कपड़ा है जिसे जिस रंग में भी डुबो दोगे वह उसी रंग का हो जाएगा। धन से बेशक गरीब रहो पर दिल से हमेशा धनवान रहना। अक्सर झोपड़ी पे लिखा होता है सुस्वागतम और महल वाले लिखते हैं कुत्ते से सावधान। आजकल की यही कड़वी सच्चाई। जिस व्यक्ति का दिमाग, दिल और हरकतें आपस में कनेक्टेड हैं, कंसिस्टेंट हैं, उससे ज्यादा सुखी कोई मनुष्य नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप खुश हैं या नहीं, इसका सबसे बड़ा पैरामीटर ये है आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी हरकतें, आपके एक्ट्स अगर कंसिस्टेंट हैं, कोहेरेंट हैं, कनेक्टेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, तो आपसे ज्यादा। अगर दिन में घूमना जरूरी है तो रात में पढ़ना भी जरूरी है। अगर रात में सोना जरूरी है तो फिर दिन में मेहनत करना भी जरूरी है। तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, ये सब बहाने छोड़ो, क्योंकि जिंदगी को इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए तुम्हें हर हाल में कामयाब होना जरूरी है। ये पढ़ने की उम्र है। जिस वक्त पे तुम फोन और सोशल मीडिया में अपने समय को बर्बाद करते हो वो तुम्हारी मेहनत करने का वक्त होता है। जिस उम्र में तुम यूं ही समय को बर्बाद कर रहे हो ये उम्र कामयाब होने के लिए है। देखो, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कामयाब हो जाओ तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम फेल हो जाओ तो ये दुनिया तुम्हारी कभी कोई अहमियत नहीं करती। ये बात सच है। इस जिंदगी में कामयाब होना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं वो कभी भी अपने वक्त को बर्बाद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है उनका सपना उनकी जिम्मेदारी है। इसीलिए मेहनत करो। कुछ लोगों के पास व्यवहार नहीं है, वो कहीं जाते आते भी नहीं हैं, उनका कोई सम्मान नहीं है, उन्हें कोई पहचानता तक नहीं है। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उनके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा होता है उसके पास इंसान खिंचा हुआ चला आता है, व्यवहार अपने आप आ जाता है और सम्मान भी अपने आप आ जाता है। दोस्तों, जो अमीर होता है वो किसी के घर नहीं जाता है, लेकिन गरीब जो होते हैं उसकी झूठी खबर में ही उसके घर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। ये वास्तविक सच है। सुनने में आपको गलत लगा होगा, लेकिन गलत नहीं है दोस्तों। पैसा है तो सब कुछ है। आज का सुविचार। माँ एक ऐसी बैंक है जिसमें सारे दुख जमा कर सकते हैं, और पिता ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो बैलेंस नहीं होने पर भी खुशियाँ दे सकते हैं। माता पिता का प्रेम फ्री में मिलता है, बाकी रिश्ते निभाने के लिए कुछ ना कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है। आपके माता पिता जब आपके लिए क्रेडिट कार्ड बन सकते हैं तो आप उनके लिए आधार कार्ड क्यों नहीं बन सकते? अपने आप से क्या कहना, रोज कहना है कोशिश पूरी करूंगी, सफलता मिल गई तो बढ़िया, नहीं तो क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, और भाड़ में जाए फिर इसी रात। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। सबसे अच्छी मेरा बाकी नहीं, मेरी जितनी अच्छी हो सकती है। देश के अंदर वे लोग भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है। क्या इस देश का हिंदू यहाँ पर झक मारेगा? क्या तरीका है ये? क्या तरीका है? आपकी सरकार है, अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? अगला पक्ष शांति से रहेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देना। अगर अगला पक्ष शांति से